ओम नमः शिवाय। सावन अधिक मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है। त्रयोदशी तिथि को अधिक मास का दूसरा प्रदोष और सावन का तीसरा प्रदोष व्रत रखा जाएगा। कहते हैं जो व्यक्ति प्रदोष व्रत करता है भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो आइए जानते हैं कि अधिक मास का दूसरा प्रदोष व्रत कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। साथ ही साथ इस दिन कौन कौन से योग बन रहे हैं और इस व्रत की कथा क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की विशेष उपासना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन तीसरा प्रदोष व्रत रखा जाएगा। अगस्त के महीने में सावन का तीसरा प्रदोष व्रत 13 अगस्त को रखा जाएगा। 13 अगस्त को सुबह 8:19 पर त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा और यह तिथि 14 अगस्त को सुबह 10:25 पर समाप्त होगी। प्रदोष पूजा का मुहूर्त 13 अगस्त को प्राप्त हो रहा है, इसीलिए अधिक मास का दूसरा प्रदोष व्रत 13 अगस्त को रखा जाएगा। 13 अगस्त को अधिक मास के दूसरे प्रदोष व्रत पर शिव पूजा के समय सिद्धि योग और पुनर्वसु नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। ये दोनों ही शुभ फलदायी होते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र धन, मान, सम्मान और यश को देने वाला है और इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। वहीं सिद्धि योग में किए गए कार्य के अनुकूल परिणाम प्राप्त होते हैं। रवि प्रदोष के दिन दोपहर 3:56 से सिद्धि योग बन रहा है, जो अगले दिन तक रहेगा। वहीं पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 8:26 से प्रारंभ होगा। प्रदोष व्रत का पूजा मुहूर्त। प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 7:03 से रात्रि 9:12 तक का है। इस दिन पूजा के लिए आपको 2 घंटे से अधिक का समय प्राप्त होगा। प्रदोष व्रत की पूजा हमेशा प्रदोष काल में ही करते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना करता है और प्रदोष व्रत रखता है उस पर भगवान शिव विशेष कृपा बरसती है। साथ ही वैवाहिक जीवन में भी सुख और शांति आती है। साथ ही जीवन में चल रहा तनाव भी समाप्त हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को बुरे ग्रहों के प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है। इस बार प्रदोष व्रत रविवार को पड़ रहा है, इसीलिए रवि प्रदोष व्रत रखने वालों को रोगों से मुक्ति मिलेगी और उसे आरोग्य का आशीर्वाद मिलेगा। रवि प्रदोष व्रत का संबंध सीधा सूर्य से होता है। इस व्रत को करने से चंद्रमा के साथ सूर्य भी आपके जीवन में सक्रिय रहता है। चंद्र और सूर्य की शुभता के कारण ग्रहों के दुष्प्रभाव में कमी आती है। अपयश को मिटाने के लिए इस दिन सुबह सूर्य देव को जल में लाल चंदन मिलाकर अर्घ्य दें। कुंडली में सूर्य को मजबूत करने से व्यक्ति को कार्यस्थल पर तरक्की और उच्च स्थान प्राप्त होता है। इसीलिए रवि प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर 1 मुट्ठी गेहूं अर्पित करें। इससे नौकरी में उन्नति मिलेगी। आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो इस दिन घर में मीठा पकवान बनाकर किसी नेत्रहीन व्यक्ति को खिलाएं। पूर्व दिशा की ओर मुख करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इससे आरोग्य के साथ लंबी आयु का वरदान मिलेगा। प्रदोष व्रत पूजा विधि। प्रदोष तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और ध्यान से निर्वृत्त होकर साफ व स्वच्छ वस्त्र पहने और घर में बने पूजा घर में दीपक जलाकर और हाथ में अक्षत लेकर व्रत का संकल्प करें। इसके बाद पास के शिवालय में जाकर शिवलिंग की षोडशोपचार विधि से पूजा अर्चना करें और पूरे दिन निराहार व्रत रखें। इसके बाद मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। फिर शाम के समय प्रदोष काल में 8 दिशाओं में 8 दीपक रखें और 8 बार नमस्कार करके शिवलिंग पर दूध, घी, दही, शहद, गंगाजल
मिलाकर पंचामृत से अभिषेक करें और भांग धतूरा बेलपत्र फूल और नैवेद्य शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप जलाकर भगवान शिव की आरती उतारें और प्रदोष व्रत की कथा अवश्य सुने। इसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। रवि प्रदोष व्रत की कथा। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा, तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिवजी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है, वह निरोगी और सुखपूर्वक अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती की जय। आप भी रवि प्रदोष के दिन भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजन करें और इस कथा का श्रवण अवश्य करें। इससे भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। धन्यवाद।